नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है राजियारा सोरठा, जिसके लेखक हैं कृपाराम खिड़िया। इसके कुछ पद पढ़ चुके हैं हम। आगे देखिए, अगला पद है, अगला सोरठा है। पहले किया उपाव दव दुश्मन आमै डटे। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमै डटे। प्रचंड हुआ विश्वाव रोबा घाले राजिया। इसमें क्या बताया? संकट का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। संकट से बचने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। अब इसमें संकट कौन कौन सा संकट बताया है वो देखिए। दव दुश्मन आमै इसका मतलब है, दव का मतलब आग, दुश्मन का मतलब दुश्मन, और आमै का मतलब रोग। कोई भी संकट आने से पहले ही उसका उपाय कर लेना चाहिए। समस्या के आने से पहले ही समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पहले किया उपाय, पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। दव यानी आग, दावानल, जंगल में लगने वाली आग। घरों में भी वही आग लगती है। एक तो आग, एक दुश्मन, दुश्मन से बचने का उपाय भी पहले ही सोच लेना चाहिए। और आमै और रोग, बीमारी, तीन चीज़ें हो गई। आग, दुश्मन और रोग, बीमारी। इन तीनों का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों संकट आने पर यदि इनके बारे में हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे, मात खा जाएंगे। आग न लगे इसकी योजना बनाकर रखनी चाहिए, या पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दुश्मन बनाना ही नहीं चाहिए किसी को, और यदि फिर भी कोई दुश्मन है तो हमारे मित्र भी होने चाहिए ताकि उन दुश्मनों का मुकाबला कर सके। अच्छा खाना पीना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, और रोग से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कोई भी संकट आने से पहले उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, उसका उपाय, उसका इलाज ढूंढ लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वाव, जब प्रचंड होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विश्वाव यानी संकट, जब संकट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रचंड हुआ विश्वास, प्रचंड यानी अत्यधिक बढ़ना, विश्वाव यानी संकट। जब संकट अत्यधिक बढ़ जाता है, रोबा घाले राजिया, तो हे राजिया बड़ा रोबा घालता है। बोलते हैं ना कि ये बच्चा तो बड़ा रोबा घालच है। रोबा घालना मतलब समस्या पैदा करना, दिक्कत पैदा करना। तो यदि संकट के बारे में पहले नहीं सोचा जाता तो वह भयानक रूप ले लेता है और बहुत कष्ट देता है। एक साथ देख लो इस लाइन का। मनुष्य को आग, शत्रु और रोग आदि संकटों से बचाव का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। मनुष्य को आग, संकट और रोग, इन तीनों से बचाव का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब संकट भयानक रूप ले लेता है तब वह बहुत कष्ट देता है। समझ में आ गया? इसका एक भाव और निकलेगा कि संकट को बढ़ने से पहले उसका समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि रोग बढ़ते बढ़ते लाइलाज हो जाता है। यदि रोग का शुरू में ही इलाज कर लिया जाए तो रोग वहीं ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन यदि रोग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या होगा? वो लाइलाज हो जाएगा, फिर उसका इलाज होगा ही नहीं। आग लगने पर आग को नहीं बुझाया जाए तो आग भयंकर रूप धारण कर लेगी। और जब कोई दुश्मन बनता है, उसको नहीं समझाया जाए या दोस्ती नहीं की जाए दुश्मनी दूर करके, तो वो दुश्मन भी बहुत भयंकर रूप अख्तियार कर लेगा। इसलिए इन चीज़ों को पहले ही सोच समझ कर इनसे बचना चाहिए, नियंत्रण में इनको कर लेना चाहिए। आ गया समझ में? अगला है हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत, बिना हिम्मत कीमत नहीं। करे ना आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। कवि राजा राम जी कह रहे हैं, तुम्हारे भी ये 12th में भी है ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
हिम्मत कीमत हो, हिम्मत से ही व्यक्ति में हिम्मत धैर्य होना चाहिए। हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत होती है। कीमत यानी महत्व। हिम्मत से ही व्यक्ति का महत्व होता है। यदि व्यक्ति में हिम्मत नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, कोई उसका मान सम्मान नहीं करेगा। बिना हिम्मत कीमत नहीं। बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत, कोई महत्व नहीं होता है। व्यक्ति का महत्व कैसे होता है? हिम्मत से, पराक्रम से ही उसका महत्व होता है। साहस के प्रदर्शन से ही। हिम्मत यानी साहस के प्रदर्शन से ही। जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती, करे ना आदर कोई, उसका कोई भी आदर नहीं करता है, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। करे ना आदर को कोई, रद्द कागज ज्यों राजिया। जिसमें हिम्मत नहीं होती वो व्यक्ति रद्द कागज की तरह होता है, रद्दी कागज की तरह होता है, रद्दी कागज के टुकड़े की तरह होता है। रद्दी कागज होता है, क्या करते हैं हम? उसको तोड़ मोड़ कर हम फेंक देते हैं रद्दी कागज को, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वैसे ही हिम्मत रहित व्यक्ति किसकी तरह होता है? रद्दी कागज की तरह होता है। जैसे रद्दी कागज को तुम संभाल कर रखते हो क्या? नहीं रखते। वैसे ही हिम्मत रहित व्यक्ति होता है, उसका परिवार में, समाज में कोई मान सम्मान नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, साहसी और पराक्रमी होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? अगला, उपजावे अनुराग, ये भी है तुम लोगों के 12th में। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। इसमें जीव के गुणों के बारे में बताया जा रहा है, तो वाणी के महत्व के बारे में बताया जा रहा है कि वाणी का बड़ा महत्व होता है। व्यक्ति अपने बोलने से ही शत्रु और मित्र बनाता है। यदि व्यक्ति अच्छा बोलता है, मधुर बोलता है, तो व्यक्ति के मित्रों की संख्या ज़्यादा होगी। और यदि व्यक्ति कड़वा बोलता है, कठोर बोलता है, गलत बोलता है, तो उसके शत्रुओं की संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा कैसा बोलना चाहिए? मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कम बोलने चाहिए, लेकिन जो बोले, जितना बोले उतना मधुर और अच्छा बोलना चाहिए। दो उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण तो दिया है कवि ने कोयल का, एक उदाहरण तो काहे का दिया है? कोयल का दिया है। और दूसरा उदाहरण दिया है कौवे का, काग, कौवा। दो उदाहरण दिए हैं। उपजावे अनुराग, भाई कोयल मन हरकत करे। जब कोयल बोलती है, कोयल बोलती है तो मन हरकत करे, मन को प्रसन्न करती है। हरकत यानी हर्षित, प्रसन्न। कोयल जब बोलती है तो उसकी आवाज़ सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, कानों को अच्छी लगती है उसकी आवाज़। और उपजावे अनुराग, और अपने प्रति बहुत अधिक प्रेम उत्पन्न करती है। लोग उसको देखते हैं तो ये सोचते हैं कि यार कोयल कितना अच्छा बोलती है, इसको पाल लें हम, अच्छा पक्षी है कोयल। मन को प्रसन्न करती है और अपने प्रति अनुराग, प्रेम उत्पन्न करती है। कौन? कोयल। कड़वो लागे काग, और कौवा कड़वा लगता है, बोलता है जब काँव काँव करता है, कड़वा लगता है। रसनारा गुण राजिया, हे राजा राम, ये तो रसना के गुण हैं। रसना यानी जीभ। किसके गुण हैं? जीभ के गुण हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कोयल और कौवा एक जैसे होते हैं। कोयल और कौवा एक जैसे होते हैं। यदि तुम्हारे सामने कौवा और कोयल ले आए कोई, तो तुम पहचान नहीं पाओगे इनमें कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है। काले होते हैं दोनों, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ऊंचाई बराबर होती है। कब पता चलता है कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है? बोलने पर, बोलने पर ही, कलरव करने पर ही उनका पता चलता है। तो जो मीठा बोलता है वह तो कोयल है, वो सबको अच्छी लगती है, और जो कड़वा बोलता है वो कौवा है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता, लोग उसको भगा देते हैं, जबकि कोयल को लोग पालते हैं। किसका प्रभाव है ये? केवल वाणी का प्रभाव, जी बोली का प्रभाव है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा बहुत सोच समझकर मीठा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। समझ में आ गया क्या? कैसा बोलता है तू? कोयल की तरह बोलता है, कौवे की तरह? हाँ, वो तो जवाब ही दे रहा है इंसानों की तरह, लेकिन ये जवाब राक्षसों की तरह है। कैसी बोली होनी चाहिए, कैसे बोलते हैं हम? यदि अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, जब तो हमारी वाणी कोयल की सी है। और यदि कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, तो कौवे की तरह है। लेकिन आज पता चला मेरे को तो कि इंसान हो तुम, आज पता चल गया। हालांकि बातों से, व्यवहार से तो नहीं लग रहा।
यानी मधुर वाणी का महत्व बताया गया है इसमें। अगला है दूध नीर मिल दो ये हेक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोई राजहंस भी न राजिया। इसमें क्या बताया गया है बच्चों? इसमें बताया गया है कि अच्छी संगति करनी चाहिए, गुण होने चाहिए। अच्छी संगति नहीं, व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है। जैसे बोली का महत्व है, वैसे गुण होने चाहिए व्यक्ति में, गुणों का ही महत्व होता है। दूध नीर मिल दोय, मैं तुम्हारे सामने दूध और पानी को मिला दूँ। एक गिलास में दूध और पानी को, मेरे को तो मालूम है कि इसमें कितना पानी मिलाया है मैंने, भाई कितना शुद्ध दूध है और इसमें कितना पानी मिलाया है मैंने, मेरे को तो मालूम है। मैं तुमको कहूँ कि इस दूध और पानी को अलग अलग कर दो, कर सकते हो क्या तुम? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते साहब। अब दूध और पानी को तो केवल एक ही अलग अलग कर सकता है, कौन? राजहंस, साधारण हंस नहीं, राजहंस जो हजारों लाखों में एक मिलता था, राजहंस। यदि राजहंस के सामने हमको मालूम है कि इतना दूध है असली शुद्ध और इसमें इतना पानी मिला दिया, हमको तो मालूम है, और फिर यदि राजहंस के सामने रख देंगे तो वो शुद्ध दूध को तो पी जाएगा और जो हमने पानी मिलाया वो पानी वैसे की वैसे रह जाएगा। दूध वाले ने पानी मिलाया वो भी छोड़ देगा, वो प्योर दूध है उसको पी जाएगा वो। मतलब उसको गुणों की महत्ता का पता है, उसको मालूम है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो उसके लिए अच्छा है उसको वो ग्रहण कर लेगा और जो पानी का तत्व है उसको वो छोड़ देगा। कौन? राजहंस। दूध नीर मिल दोय, दूध और पानी मिलकर, दूध नीर, दूध यानी दूध, नीर यानी पानी, मिल यानी मिलकर, दो यानी दोनों, दूध और पानी दोनों मिलकर क्या होता है? हेक जिसी आकृत हुए, दोनों की आकृति एक जैसी हो जाती है। अरे दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दूध और पानी कैसे रंग का हो जाता है? दूध कैसे रंग का ही हो जाता है, मतलब एक जैसी आकृति हो जाती है। यानी पानी के तत्व को उसमें से कोई पहचान नहीं सकता। समझ में आ गई क्या लाइन? पहली लाइन समझ में आ गई? करे ना न्यारो कोई, जब एक बार दूध और पानी मिल जाता है तो उसको कोई भी न्यारा नहीं कर सकता है, कोई भी अलग नहीं कर सकता है। राजहंस बिन राजिया, हे राजिया, हे राजिया, हे राजा राम, बिना राजहंस के, अभी बताया कई लाखों में एक ही राजहंस होता है और तो हंस होते हैं, बिना राजहंस के उस दूध और पानी को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति में गुण होने चाहिए, गुण होने से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। ज्ञान, या फिर दूसरा, ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही किसी वस्तु के गुणों और दोषों को पहचान सकता है। ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही किसी वस्तु के गुणों और दोषों को पहचान सकता है। कितने बच रहे हैं? आज कितने करवाई? ज़्यादा करवा दिए? 9 बच रहे हैं, एक और करवा दें। ठीक है, फिर कल करवा देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।